गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ। पिछली क्लास में हमने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी थी, सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ा था। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उसमें से हमने प्रथम भेद पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, एक बार पुनः मैं इसकी परिभाषा रिपीट कर रही हूँ। जो बात कहता है यानी वक्ता, बात को कहने वाला, जो सुनता है श्रोता, और जिसके बारे में बात की जा रही हो, इन तीनों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, अब हम सर्वनाम का दूसरा भेद पढ़ेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या प्राणी के लिए किया जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या किसी निश्चित प्राणी के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि उसे बैठा दो, निश्चित है उसी व्यक्ति को बैठाना है तो उसे बैठा दो। इसने गाया था, जिसने भी गाना गाया तो इसने गाया था। यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है। मेरी किताब वह है। ठीक है, ये क्या है? निश्चित शब्द है। निश्चित है कि ये किताब उसकी है, ये उसका भाई है, इसने गाना गाया था, उसे बैठा दो। ये क्या है? निश्चित। ओके, अब सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे वस्तुओं या प्राणियों के निश्चित होने का पता नहीं चलता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे वस्तुओं या प्राणियों के निश्चित होने का पता नहीं चलता है, मतलब पता नहीं होता है कि वो क्या है। ठीक है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, कोई आ रहा है। क्या हो रहा है? कोई आ रहा है, अब पता नहीं है कि कौन आ रहा है, तो वो क्या है? अनिश्चित है। चाय में कुछ पड़ा है। क्या है? चाय में कुछ पड़ा है, पता नहीं है चाय में क्या पड़ा है, तो वो क्या है? अनिश्चित है। लगता है धीरज का कुछ खो गया है। लगता है धीरज का कुछ खो गया है। क्या खोया उसके बारे में पता नहीं है। किसी ने कहा था, कोई भी बात जैसे किसी ने कहा था, अब याद नहीं है या पता नहीं है फिक्स के किसने वो बात कही थी, तो वो क्या हो जाएंगे? अनिश्चयवाचक। ठीक है, उसके बाद चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे बाहर कौन खड़ा है, प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि बाहर कौन खड़ा है, तो वो क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह चित्र किसने तोड़ा है? यह चित्र किसने तोड़ा है। अब इसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि किसने तोड़ा है। ठीक है, यह घड़ी किसकी है? घड़ी के बारे में बात कर रहे हैं कि घड़ी किसकी है। ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तुम्हारा नाम क्या है? किसी का नाम पूछते हैं तब बोलते हैं ना तुम्हारा नाम क्या है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, सर्वनाम का पांचवा भेद पढ़ते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वाक्यों में एक दूसरे के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वाक्यों में एक दूसरे के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे चढ़े थे वैसे उतरो। क्या कह रहा है? इन दोनों का जैसे और वैसे, कि जैसे तुम चढ़े थे वैसे ही उतर जाओ, तो इन दोनों में एक दूसरे का क्या है? संबंध बता रहा है। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा। वाक्य में एक दूसरे का संबंध है जो और सो से। जो करेगा वो भरेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। वाक्य में जिसकी लाठी उसकी भैंस, इन दोनों का जिसकी और उसकी क्या बता रहा है? एक दूसरे का संबंध बता रहा है। ठीक है,
फिर है जैसी करनी वैसी बढ़नी, जैसा काम करोगे वैसे फल मिलेंगे। तो जैसी करनी वैसी बढ़नी, जैसी और वैसी का क्या बता रहे हैं यहाँ पे, वाक्य में एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं। ठीक है। अगला सर्वनाम का छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। निज का मतलब होता है खुद के लिए, निजी, निजी और निज। ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम यानी कि ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे अपना काम स्वयं करने की आदत है। क्या कह रहा है कि मुझे अपना काम स्वयं यानी खुद से करने की आदत है। किसके लिए बता रहा है वह, खुद के लिए। तो वो किसके लिए वाक्य बोल रहा है, अपने लिए, अपने बारे में बता रहा है। सौरभ अपने आप पढ़ता है। अब सौरभ क्या करता है, अपने आप पढ़ता है। किसके बारे में, अपने आप, सौरभ के बारे में, कि सौरभ अपने आप पढ़ता है। वह खुद चला जाएगा, वह खुद चला जाएगा। किसके बारे में, उसी के बारे में, वह खुद चला जाएगा। अहमद स्वयं ही भोजन बनाता है। स्वयं का अर्थ होता है स्वयं से, खुद से। अहमद स्वयं ही भोजन बनाता है, अहमद खुद ही भोजन बनाता है। तो यानी ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए ही करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। देखिएगा, सर्वनाम शब्दों का संबोधन रूप नहीं बनता है, या मेरे को, तुम्हारे को, तेरे को, ये कैसे शब्द है, अशुद्ध शब्द है। शुद्ध क्या होंगे, मुझे, मुझको, तुम्हें, तुमको आदि क्या है, शब्दों का शुद्ध रूप है। ठीक है। सर्वनाम उसके 6 भेदों के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक यू।